मेरे प्रियात्मन, आज 15 अगस्त है। भारत का स्वतंत्रता दिवस है। आप सबको उसकी बधाई। यह 74वां स्वतंत्रता दिवस है हमारा, अर्थात 73-74 साल हो चुके हैं हमारे लोकतंत्र को, हमारे प्रजातंत्र को, हमारे गणतंत्र को, हमारी स्वाधीनता को। हमने देखा इतने वर्षों में क्या स्वतंत्र भारत ने वो प्रगति की है जो उसके बाद स्वतंत्र हुए हैं राष्ट्र, उन्होंने जितनी तरक्की की है। चीन भारत के बाद स्वतंत्र हुआ था, आज बहुत आगे निकल चुका है। और भी कई देश हैं जो हमारे बाद आज़ाद हुए लेकिन बहुत आगे निकल चुके हैं हमसे। हमें सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों। उन्नीस सौ 47 के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई और ऐसा माना जाता है कि और अनेक शासन प्रणालियां हैं संसार में, कहीं तानाशाही है, कहीं कुछ और राजा रानियों का है, लेकिन उनमें आज भी लोकतंत्र या प्रजातंत्र सबसे अच्छा माना जाता है। ब्रिटेन के बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं बर्ट्रैंड रसल। उनका एक लेख मैं पढ़ रहा था। द हार्म दैट गुड मैन डू। एक और लिखा था उन्होंने, टू चीयर्स टू डेमोक्रेसी। जैसे किसी भी व्यक्ति की या प्रणाली की, व्यवस्था की प्रशंसा करने के लिए 3 चीयर्स, 3 बार हम हथेली बजाते हैं। उन्होंने लिखा था कि डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए 2 चीयर्स टू डेमोक्रेसी, नॉट 3 but 2, बट फॉर अदर्स देयर इज ओनली 1 चीयर हार्डली। अर्थात और प्रणालियों से अभी भी लोकतंत्र सबसे अच्छा है, पर बहुत एकदम पूर्णतः अच्छा नहीं है, अपेक्षाकृत औरों से अच्छा है। क्योंकि हम जो देखते हैं अपने ही देश में, वो स्थिति ये है कि हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, प्रजातंत्र है, प्रजा का तंत्र, प्रजा का राज, तो प्रजा चुनती है अपने नेताओं को। और हम ये देख रहे हैं कि उस चुनाव में अनेक राजनीतिक पार्टियां हैं और स्थिति क्या है, चुनाव लड़ने के लिए, टिकट देने के लिए ही पार्टियां करोड़ों रुपए ले लेती हैं और उसके बाद जब टिकट मिल जाता है तो करोड़ों रुपए चुनाव लड़ने में खर्च होते हैं। ये लोकतंत्र है? कौन कहेगा इसे लोकतंत्र? यानी जिसके पास धन है, बल है, शक्ति है,
वो टिकट भी ले आता है, वही चुनाव लड़ सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जिसके पास धन बल है, चाहे वो अशिक्षित है, वो बदमाश है, और किसी प्रकार से भी उसके पास बाहुबल भी है, उसने धन भी कमा रखा है और उसके बल पर वो जीत भी जाता है। हमने देखा है कि राज्यों के अनेक गांवों में ऐसे लोग जो चुनाव लड़ते हैं, जिनके पास सारी शक्तियां हैं, तो पूरे गांव को वोट तक नहीं डालने देते, अपने आप वोट डालते हैं और जीत जाते हैं। ये लोकतंत्र थोड़ा ही है। तो ऐसी स्थिति में वो जो इतना पैसा खर्च करके आते हैं, क्या वो प्रजा की सेवा करेंगे? क्या वे देश की सेवा करेंगे? कभी नहीं कर सकते। वो कहते हैं ये भी एक बिजनेस है, खर्चा करते हैं तो हम पैसा कमाएंगे, और केवल पद नहीं मिलता, आदर भी मिलता है। पैसा तो वो कमाते ही हैं, धन कमाते ही हैं, सब गलत काम करके। जब गलत काम करके चुनाव लड़ते हैं तो बुरे साधनों के द्वारा वो फिर शासन भी करते हैं, और उनके द्वारा, क्योंकि राजनीतिज्ञों को सम्मान मिलता है, दोनों चीज़ें मिलती हैं, धन भी मिला, सम्मान भी मिला, यश भी मिला, और क्या चाहिए। और उसके लिए फिर एक अंधी दौड़ प्रारंभ हो जाती है, और अंधी दौड़ ये है कि बस हमें ऊपर पहुंचना है और किसी प्रकार से भी पहुंचना है। और जब ऐसी स्थिति हो जहां धन बल लगता हो, बाहुबल की आवश्यकता हो, जन बल की आवश्यकता हो, तो वहाँ जो अच्छे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, जिनके पास ये बल नहीं है, वो फिर पीछे रह जाते हैं। और यही तो होता आया है, और ये सबसे बड़ी हानि करता है हमारे लोकतंत्र में, कि जो अच्छे लोग हैं वो समझते हैं, उनके मन में आ गया है कि राजनीति तो बहुत बुरी है, हमें उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि बुरे लोग आते हैं तो राजनीति बुरी हो गई। अच्छे आदमी आते ही नहीं, तो अच्छे आदमी स्वतः पीछे हट जाते हैं। और स्थिति यहाँ तक आती है कि लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, खूब धन बल कमाया है किसी प्रकार से, उनको शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, और जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, वो फिर उनकी चमचागिरी करते हैं, उनके पीछे भागते हैं अपनी योजनाओं को पास कराने के लिए। उनको उनके दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ती है, क्योंकि वो मंत्री हैं। जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, टीबी के मरीज हैं, उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है। और जब उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध कोई केस बनता है किसी भी कारण से, तो पता लगता है इनको तो कितनी सारी बीमारियां थी जब वो अस्पताल में दाखिल होते हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। और बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो स्वास्थ्य पर रिसर्च करते हैं, वो फिर उस स्वास्थ्य मंत्री के चक्कर काटते हैं। जो माफिया डॉन हैं, बदमाश हैं, उनको गृह मंत्री बना दिया जाता है, और फिर वो माफिया डॉन के चक्कर काटते हैं। ये स्थिति हमारे यहाँ है और हो रही है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र क्या बचेगा? हम सब ये देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं, और फिर ये हो रहा है। तो स्थिति क्या हो गई है कि जो बुरे आदमी हैं वो किसी प्रकार से भी आगे आ जाते हैं। अंधी दौड़ चल रही है, नंबर 1 होना चाहिए, और नंबर 1 में वो कोई भी शक्ति दुरुपयोग करते हैं अपनी सारी शक्तियों का, और दुरुपयोग करके फिर वो आगे आते हैं। और परिणाम क्या निकलता है कि जो अच्छे लोग हैं वो पीछे हट जाते हैं, और जो ही अच्छे लोग उन पोस्ट को, उन सीट्स को, उन स्थान को खाली करते हैं, उसको तुरंत बुरे लोग भर देते हैं। ये किसकी हानि है, किसका दोष है? उन अच्छे लोगों का दोष है जो राजनीति को खराब समझते हैं, जो पलायनवादी, मैं कहूँगा उनको, एस्केपिस्ट हैं, वो जो दूर भागते हैं, डरते हैं, और वो पीछे रह जाते हैं। इसीलिए मैंने अभी जो
कहा था कि बर्ट्रेड रसल ने कहा था, द हार्म दैट गुड मैन डू, वो हानि जो अच्छे लोग पहुंचाते हैं, वो हानि ये है कि अच्छे लोगों को आना चाहिए, वो आते नहीं हैं, उनके स्थान पर बुरे लोग आ जाते हैं और ये हानि अच्छे लोग पहुंचा देते हैं। उनके मन में ये भावना आती है, कौन रप हो हमें का हानि, कोई राजा हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सारा ही तो फ़र्क पड़ता है, पूरा का पूरा फ़र्क पड़ता है। ओशो कहते हैं राजनीति हमारे जीवन का थर्मामीटर है। पूरे जीवन को नापता है आजकल राजनीति, उसमें पूरा का पूरा पूरी जिंदगी में हस्तक्षेप करती है राजनीति। जीवन का कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां राजनीति ना आती हो। जब राजनीति ही हमें संचालित करती है हमारे जीवन को, तो वो तो सबसे आगे हो गई है। और वो राजनीति बुरे आदमी के हाथों में है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है ज़िंदगी का, तो फिर सारे लोकतंत्र की क्या स्थिति होगी, देश की क्या स्थिति होगी, देश तरक्की करेगा कि पीछे जाएगा, वो हम अपने आप समझ सकते हैं। तो इस रूप में हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो चल रहा है क्या वो चलता रहना चाहिए, क्या वो ठीक है? नहीं, हमें लगता है वो ठीक नहीं है। और उन स्थानों पर उन लोगों को आना चाहिए जो विशेषज्ञ हैं। आजकल तो वैसे भी स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। राजनीति में वो आए जो शुद्ध हैं, जो बुद्ध हैं, जो चेतन हैं, जागृत हैं, उनको आगे आना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारे यहाँ क्या है कि भारतवर्ष ने सदा पलायनवादियों को सम्मान दिया है, एस्केपिस्ट को सम्मान दिया है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो धर्म में हो। धर्म में भी जो घर त्याग कर चले गए हैं, महाराज जी, स्वामी जी बन गए, सन्यासी बन गए हैं, हमने उनको आदर दिया है, जबकि उनको आदर नहीं देना चाहिए। घर त्याग के अनाथ कर दे बच्चों को, पत्नी को विधवा करके चले गए हैं, भाग गए हैं अपने स्वार्थ के लिए कि मैं ध्यान समाधि में जाऊंगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा, कि ज्ञान प्राप्त करूंगा। उनको हमने सम्मान दिया है, उनके हम चरणों में गिरते रहे हैं। जो स्थिति धर्म में है, राजनीति में भी वही स्थिति है। जो छोड़ करके चला जाता है हम उसको सम्मानित करते हैं, उसको त्यागी कहते हैं, वो चाहे कोई भी हो। त्याग का सम्मान है। लेकिन जो ही वो अच्छे लोग त्याग करते हैं, वो स्थान को बुरे लोग तुरंत भर देते हैं। और यही तो हो रहा है। हमें याद करना चाहिए हमारे उनको, भारतवर्ष ने जिन रत्नों को जन्म दिया है। इस देश में बुद्ध हुए हैं, इस देश में पतंजलि हुए हैं, इस देश में कृष्ण हुए हैं। चमत्कृत करने वाले सितारे हमारे देश ने पैदा किए हैं। इतने बुद्धिमान व्यक्ति पैदा किए हमारे देश ने, जिन्होंने पूरे जीवन को संचालित किया है। कृष्ण से बड़ा राजनीतिज्ञ कौन होगा, और पूरे जीवन को संचालित किया उन्होंने। लेकिन हुआ क्या कि उस युग में भी यदि भीष्म पिता में नहीं आ गए तो अंधा धृतराष्ट्र आकर के कुर्सी पर बैठ गया। जो स्थिति हुई वो हमारे सामने है। यदि धर्मराज युधिष्ठिर नहीं आए तो दुर्योधन आकर के बैठ गया गद्दी पर। ये स्थिति है, युग में पहले भी थी, अब तो और भी ज़्यादा ये स्थितियाँ हो रही हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं, पीएचडी हैं, बहुत विशेषज्ञ हैं, उनको आगे आना चाहिए। उनको शिक्षा मंत्री होना चाहिए। जो स्वास्थ्य में सबसे आगे हैं विशेषज्ञ, उनको स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए। जिनको प्रशासन का बहुत ज़्यादा अनुभव हो, बहुत शिक्षित हों, वो प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, तभी ये संचालित हो पाएगा। अच्छा लोकतंत्र, प्रजातंत्र बन जाएगा। लेकिन स्थिति क्या है कि अब वोट की राजनीति है। सभी को वोट देने का अधिकार है जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं। अब ऐसे व्यक्ति
जो विशेषज्ञ हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो ज्ञानी हैं, जो कलाकार हैं, जो कवि हैं, लेखक हैं, अब वो तो कभी वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे भिखमंगों की तरह से। वो घर घर अलख नहीं जगाएंगे हमें वोट देना। वो जो बुरे आदमी हैं वो ये काम कर सकते हैं, घर घर जा कर के वोट मांगेंगे, और जिससे वोट मांगेंगे जब बन जाएंगे तो फिर वो उनको ठोकर मारते हैं। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, ईमानदार हैं, वो तो घर घर वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। उनका अपना एक सम्मान है, यदि हमें आवश्यकता हो तो हम उनको बनाएं। होना यही चाहिए कि प्रजा उनके पास जाए, उनको कहे आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव में आइएगा, आप बनिएगा। अब जाते भी हैं आजकल वो मना कर देते हैं, क्योंकि उनके मन में धारणा आ गई है कि राजनीति तो बहुत गंदी है। और ऐसी स्थिति में जब होगी तो हमें ये विचार बदलना पड़ेगा कि उस गंदगी को साफ कौन करेगा। ये अच्छे लोगों को ही सोचना होगा, और कौन सोचेगा। ये गंदगी है, वो गंदगी आपके ऊपर भी पड़ रही है। गंदे लोग गंदगी फैला रहे हैं तो वो गंदगी अच्छे लोगों के ऊपर भी तो पड़ रही है। वो कीचड़ कहाँ उछलती है, और हम सब उसका भुगतान करते हैं। तो कब तक ये चलेगा कि बुरे लोगों की राजनीति है? तुम दूर हो रहे हो, कब तक दूर रहोगे? भुगत तो सभी रहे हैं, अच्छे लोग भी भुगतते हैं। सब कुछ गलत हो रहा है तो भुगतते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। ये जब जीवन में इतना महत्व हो गया है राजनीति का, तो वो पीछे क्यों हट रहे हैं? हमें ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए, हमें उनसे कहना चाहिए कि आप चुनाव में आगे आइएगा, हम आपको जिताएंगे, आप आगे आइएगा। और वो आगे आएंगे, उनको मंत्री बनाइएगा, प्रशासन का भार उनको सौंपिएगा। जो विशेषज्ञ हैं उनको आगे आने देना चाहिए। वो चिंतन कर सकते हैं, वो मनन कर सकते हैं, वो प्रशासन कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको कोई अनुभव नहीं है, जीवन भर गुंडागर्दी जिन्होंने की है, वो आगे आकर के क्या करेंगे? फिर वो स्वार्थ की राजनीति, धन खर्च करके आते हैं, फिर कई गुना धन कमाते हैं। दर दर जा कर के वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनकी खाट पर बैठते हैं, उनका भोजन करते हैं, और फिर उनसे वही काम करवाते हैं। उनको अपने दर पर बुलाते हैं, अपने दर पर फिर नाक रगड़वाते हैं, बदला उतारते हैं। सारा ये चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा? 75-74 साल हो गए हमें, क्या इसी प्रकार से चलता रहेगा? कब तक नहीं चलेगा? एक आध कोई आदमी, गांधी जी आए थे, कभी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया था, लेकिन जो ही स्वतंत्रता मिल गई तुरंत पीछे हट गए। ऐसे लोगों को ही राजनीति में आना चाहिए था, लेकिन ऐसे लोग पीछे हट जाते हैं। कब तक होगा? कौन आते हैं राजनीति में? जिनके भीतर कुछ नहीं है, खोखले हैं, खाली हैं, हीन भावना है भीतर, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। और हीन भावना की तृप्ति के लिए उनको ये पद चाहिए, किसी प्रकार से भी चाहिए। जो हीन भावना है वो अंधी दौड़ में आगे भागेगा नंबर 1 लेने के लिए, उसकी तृप्ति करने के लिए। जो व्यक्ति किसी भावना से ग्रस्त नहीं है, वो स्वयं में सुखी है, स्वयं में आनंदित है, वो समझता है मुझे क्या आवश्यकता है किसी पद की, क्या ज़रूरत है मुझे किसी पद की। वो आगे आएंगे ही नहीं, लेकिन उनको लाना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। जो आनंदित हैं वो समाज को भी आनंदित कर सकते हैं। जो स्वयं स्वस्थ हैं वो समाज को भी स्वस्थ बना सकते हैं। उनको पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन अब हो रहा है ऐसा, और क्या हो रहा है? अच्छे लोगों को पलायन नहीं करना चाहिए। आज राजनीतिज्ञों को इतनी पावर दे दी गई है, इतनी शक्ति दे दी गई है, कुछ तो प्रशासन ने ही दी है, शासन प्रणाली ने नहीं दी है, और उससे ज़्यादा हम समाज ने दे दी है उनको। और ये स्थिति हो गई है राजनीति की कि आज यदि किसी सन्यासी का, बहुत बड़े महात्मा का भी सम्मान यदि मंच पर बुला करके करना हो तो किसी मंत्री के हाथों से होगा। यदि मंत्री आकर के हाथ जोड़ दे और उसका सम्मान कर दे तो महात्मा भी प्रसन्न होते हैं।
हम देखते हैं रोज़, कोई बहुत बड़ा लेखक है, कोई बहुत बड़ा कवि है, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, कोई बहुत बड़ा कलाकार है, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, अनेक पुस्तकें लिखी हैं जिन्होंने वो काम की है जो अमर रहेगा, लेकिन यदि उनका भी सम्मान करना है मंच पर बुला करके, तो भी किसी मंत्री को या किसी राजनीतिज्ञ को बुलाया जाता है। तब जैसे मंच की सार्थकता होती है, उसके सामने उसका सम्मान किया जाता है, और तब वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता है कि मंत्री आए थे, उनके हाथों से मुझे माला दी गई, उनके हाथों से मुझे सम्मानित किया गया। ये तो उल्टा काम है। वो मंत्री जो अज्ञानी अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता, पर केवल पद है उसके पास, वो आकर के किसी विद्वान को सम्मानित करता है। हम अपने आप को सम्मानित मानते हैं। कितना उल्टा हो गया है। इसका बिल्कुल विपरीत होना चाहिए कि जो विद्वान है उसका सम्मान कोई विद्वान ही करे, राजनीतिज्ञ नहीं। मैं देखता हूँ एक छोटा मोटा विधायक, छोटा मोटा काउंसलर ही प्रत्येक काम को, चाहे वो किसी वस्तु का, किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो, चाहे विवाह हो, चाहे कोई छोटा मोटा जलसा हो, उनके आने पर ही जैसे प्रतीक्षा करते हैं, उन्हीं के सम्मानित करते रहते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे रहते हैं जिनके सम्मान के लिए बुलाया गया था, वो बैठे हुए हैं। विद्वान लेखक बैठे हैं, कवि बैठे हैं, चित्रकार, कलाकार, जिन्होंने कुछ दिया है जीवन में, उनके सम्मानित के लिए बुलाया है। लेकिन कौन बुलाया है? प्रतीक्षा किसी राजनीतिज्ञ की कर रहे हैं कि वो आएंगे तो इनको सम्मानित करेंगे। तो महत्व उनका हुआ, इनका नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे और उससे पहले वो शिक्षक थे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जानते हैं क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक शिक्षक राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति बन गया इसलिए उनके जन्म को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये किसका सम्मान है? राजनीतिज्ञ का या कि शिक्षक का? शिक्षक का सम्मान तब होता जब कोई राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे करके शिक्षक बनता हो, तब तो शिक्षक का सम्मान है। क्योंकि वो राष्ट्रपति बन गए इसलिए उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और स्थिति क्या हुई कि अब प्रत्येक शिक्षक कोई ना कोई मंत्री बनना चाहता है, राजनीतिज्ञ बनना चाहता है। पढ़ाने में किसी की रुचि नहीं रही, सारे के सारे शिक्षक ऊपर बनना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा अधिकारी बने पर शिक्षक नहीं। ये स्थिति आ गई है क्योंकि सम्मान राजनीतिज्ञों का हो गया है, शिक्षकों का नहीं। प्रोफेसर का सम्मान नहीं है। जो पीएचडी हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, सम्मान उनका नहीं, वो राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं। स्थिति यहाँ तक आ गई है। ये मेरे देश की स्थिति है। मैंने जर्मनी में जाकर के देखा, इटली में जाकर के देखा। वहाँ यदि कोई प्रोफेसर से ये कहे कि हम आपको मंत्री बनाते हैं, वो कहेगा तुम मेरा डिमोशन करना चाहते हो? मैं प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में, तुम मुझे पदोन्नति करना चाहते हो क्या? नीचे गिराना चाहते हो? मैं प्रोफेसर हूँ। वहाँ प्रोफेसर का आदर है, सम्मान है। वो मंत्री नहीं बनना चाहते। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी वाइस चांसलर को कहा जाए तो मंत्री बनना चाहते, वो अभी त्यागपत्र दे करके मंत्री पद स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि मंत्रियों को बहुत अधिकार, पावर, शक्ति दे रखी है, सम्मान दे रखा है। यहाँ उल्टी स्थिति है, लेकिन इसका उल्टा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। यहाँ जो विद्वान हैं उनका सम्मान होना चाहिए, मंत्रियों का नहीं। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और होता क्या है कि जो भी सत्ता में आ जाते हैं, वो कोई भी हो, चाहे और किसी भी रूप में आए, प्रजा को वैसा ही बनना पड़ता है। अंग्रेज़ों का राज था, सभी पैंट और कोट पहनने लगे, टाई बांधने लगे, हैट लगाने लगे, अंग्रेज़ी बोलने लगे। सब कुछ उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनका चलना, उनका बैठना, वो सम्मानित हो गया। सब उसकी नकल करने लगे। यदि चीन का राज होता तो हम सारी चीनी भाषा सीख जाते, चीनी खान पान हो जाता। यहाँ पर मुग़लों का राज था तो सब ने कुर्ता पजामा और बहुत कुछ वही पहनना शुरू कर दिया था। उर्दू, अरबी, फारसी का महत्व हो गया था। जिसकी सत्ता होती है उसकी नकल की जाती है।
चाहे वो कैसी भी हो। इसलिए हम चाहते हैं सम्मान विद्वता का हो, समान स्पेशलाइजेशन का हो, राजनीतिज्ञों का नहीं। जब तक ये नहीं बदलेगा हमारा लोकतंत्र बिल्कुल वही रहेगा। हमारे यहाँ व्यक्ति पूजा का बड़ा आदर किया जाता है, व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, व्यवस्था को सम्मान दिया जाना चाहिए, व्यक्ति को नहीं। व्यवस्था व्यक्ति पैदा करता है, लेकिन यहाँ व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमें इन सारी परिस्थितियों को निश्चित रूप से बदलना चाहिए, और यदि नहीं ऐसा हुआ तो स्थिति ठीक नहीं रहेगी। भारतवर्ष 75 साल कम नहीं होते, 74-75 साल, जाने कहाँ से कहाँ जा सकता था, लेकिन नहीं गया। हमें सोचना चाहिए मेरे देश को कैसा होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम उन व्यक्तियों को मना करके लाएं। आजकल जो विशेषज्ञ हैं वो आगे आएं, उन लोगों को हमें वोट देना चाहिए, मत देना चाहिए, किसी और को नहीं। और उनको मना नहीं करना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं उनको आना चाहिए, क्योंकि वो जो अच्छे लोग छोड़ करके जाते हैं उस खाली स्थान को बुरे लोग तुरंत भर देते हैं, और फिर उन्हीं के नीचे उनको रहना पड़ता है। हमारी कामना, इच्छा क्या होनी चाहिए? हमें हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए, क्रांति ला दे कुशलता से जो, हमको ऐसे इंसान चाहिए। क्रांति ला दे कुशलता से जो, हमें ऐसे इंसान चाहिए जो वतन के लिए मर मिटे, हमको ऐसे जवान चाहिए। साल भर जो उगाए फसल, हमको ऐसे किसान चाहिए। संत नानक कबीर से हों, मीरा तुलसी रस खान चाहिए। नेता जाति वर्ग पोषक नहीं, नेता जाति वर्ग पोषक नहीं, गांधी से महाप्राण चाहिए। दुख का जो निवारण करे, बुद्ध से ज्ञानवान चाहिए। कर्म का योग बतलाए जो, कृष्ण जैसे भगवान चाहिए। कर्म का योग बतलाए जो, कर्म की महत्ता जिसको हो, केवल पद की नहीं, ऐसे कृष्ण चाहिए। इसलिए हमें अब बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए? हमें प्रजातंत्र सबसे अच्छा, लोकतंत्र अच्छा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अच्छे लोग आगे आएं तब तो ये अच्छा है, और बुरे लोग पीछे हटें तो लोकतंत्र में शुद्धता आएगी, स्वच्छता आएगी, तब कहीं जा कर के ये बनेगा। नहीं तो जो चल रहा है, अभी हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और हम देखते हैं कि राज्य किन लोगों का होता है, किस तरह से वो वोट प्राप्त करके आगे आते हैं, और कैसे कैसे जो विशेषज्ञ हैं उनके दफ्तर में नाक रगड़ते हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं पीछे रह जाती हैं। अब आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम पुनः चिंतन करें और ये प्रयास करें कि अच्छे लोगों को आगे लाने का प्रयास करें। अच्छे लोग भी पीछे ना हटें, पलायन ना करें, एस्केपिस्ट ना हो, आगे आएं, और हमारे इस प्रजातंत्र के लिए, हमारे इस देश के और उन्नति के लिए, तरक्की के लिए उनको चाहे बलिदान भी करना पड़े, त्याग भी करना पड़े, लेकिन अच्छे लोगों को, जो विशेषज्ञ हैं किसी भी रूप में, उनको आगे आकर के अपना स्वार्थ चाहे ना साधें कि मैं क्यों करूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन देश को कुछ चाहिए। आपको नहीं चाहिए गद्दी, सत्ता, सम्मान, लेकिन समाज को तो चाहिए। समाज को आपकी आवश्यकता है, देश को आपकी आवश्यकता है। यदि हमें इस मिट्टी से प्यार है, यदि हमें इस देश से प्यार है, तो ऐसे विशेषज्ञ लोगों को, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि वो पद भर सकें। और हमारा देश हम सब का देश है, किसी एक का नहीं। हम पीछे रहने से हम ही हानि उठाते हैं। आइए ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि हमारा लोकतंत्र और आगे बढ़े और उसके द्वारा हमारा देश भी और तरक्की करे, उन्नति करे। यही हमारी कामना है। आज इतना ही। आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की बधाई। जय श्री राम।